हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम। एक स्टोन है जो 1 किलोग्राम का है, थ्रो विद द वेलोसिटी। एक कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया? 20 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 1 किलोग्राम स्टोन का क्या दे रखा है? मास दे रखा है। तो हम मास इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 1 kg। ठीक है, उसके बाद 20 हम यहाँ इन्होंने बोला है थ्रो किया, मतलब स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसकी वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यू हमारे पास कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है जिस वेलोसिटी से, वो हम यू लेते हैं, और जो फाइनल होती है उसे हम वी लेते हैं। ठीक है, अब वो किसी फ्रोज़न सरफेस पे गया लैक पर, और उसके बाद वहाँ पर जो है वो आगे जाते जाते एक बार रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आया मतलब v उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया। ठीक है, अब आगे जाके उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 50 मीटर। तो हम s इज इक्वल टू डिस्टेंस को s से लेते हैं, मोशन वाले चैप्टर से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो वो हमारा 50 मीटर है। वट इज़ द फोर्स? हमें क्या पता करना है? एक तो हमें फोर्स पता करना है, ठीक है, ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। हमें फोर्स ही पता करना है। ठीक है, तो फोर्स पता करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पर देखो, F तो हमारे पास M है नहीं, यहाँ पर M तो है हमारे पास बट A नहीं है। तो A फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो मोशन के फॉर्मूले हैं उससे हमें M पता करना होगा। तो हम यहाँ पे जो मोशन का फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेते हैं हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर v भी है, u भी है। ठीक है, पिछली वैल्यू में हमारे पास v नहीं था, अब यहाँ पर हमारे पास v भी है, u भी है, s भी है, सिर्फ a नहीं है। तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। v की वैल्यू हमारे पास 0 है तो इसकी 0 स्क्वायर कर देंगे। u की वैल्यू हमारे पास 20 है तो ये 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास है नहीं, s हमारे पास जो है वो 50 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस हमने रखना है। क्यों माइनस रखना है? क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 20 की स्क्वायर किया तो 400 आ गया। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा आपका हो गया 10 और एक 0, कितना आ गया? ये 100 मल्टीप्लाई क्या आ गया? a। अब a हम फाइंड आउट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? a इज इक्वल टू आ जाएगा -400। ये मल्टीप्लाई का तो यहाँ आके क्या हो गया? डिवाइड, कटिंग हो के हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर आ गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई? ये a की वैल्यू आ गई है। ठीक है, a की वैल्यू हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखते हैं। अब हमें फोर्स पता करना है। फोर्स पता करने के लिए मैं यही लिख देती हूँ, आप नीचे सॉल्व करना। ठीक है, तो m हमारे पास कितना था? m हमारे पास यहाँ पर 1 था, तो 1 की मल्टीप्लाई मैंने क्या करना है? -4 से। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? आ जाएगा -4 न्यूटन। फोर्स क्या है हमारा? -4 न्यूटन। माइनस में आया है फोर्स, इसका मतलब फोर्स क्या है? अपोजिट है। जो हमारा ऑब्जेक्ट का मतलब अपोजिट फोर्स लग रहा है, मतलब जब ये हमारा ऑब्जेक्ट आगे को जा रहा है तो जो फ्रिक्शन है वो उसको रोक रही है, मतलब जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को वो रोकने में जो मदद कर रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। और वो फोर्स कैसा लग रहा है? अपोजिट लग रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसमें एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप यहाँ पर? यहाँ पर आप लिखोगे कि जो माइनस साइन है, मैं लिख देती हूँ आपका, जो माइनस साइन शो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, समझ आ गई? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।